14 जून 1911 को इटली के एक शहर रूम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जनाटी के सफ़र के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के खूबसूरत सफ़र के लिए सभी पैसेंजर्स की सहूलियात और खाने पीने का इंतज़ाम करती है। इसके लिए ट्रेन में मुसाफिरों की देखभाल के लिए 6 एम्प्लॉयज़ भी रखे जाते हैं जो सफ़र के दौरान मुसाफिरों का ध्यान रख सके। इस तरह ट्रेन में कुल 106 पैसेंजर सवार होते हैं और सभी मुसाफिरों के वापसी का भी पूरा इंतज़ाम होता है। मुतय्यना वक्त पर ट्रेन अपना पहला सफ़र शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और थे जिनमें सब मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। ट्रेन इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरती है। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उस ट्रेन के साथ ऐसा होता है कि जिससे आज 100 साल गुजरने के बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपने मुतय्यना रास्ते से आगे बढ़ रही होती है कि ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है जिसका नाम लम्बार्डी टनल था। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। इस टनल को लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कुछ खास बात नहीं थी। ये ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था, लेकिन इस बार ये ट्रेन टनल के एक हिस्से से अंदर तो जाती है लेकिन दूसरे हिस्से से बाहर नहीं निकलती। ये ट्रेन इसी टनल के अंदर कहीं खो जाती है। इसके बाद उस ट्रेन की खबर इटली के कौमी अखबारों में छपने लगी, जिससे वहाँ की सरकारों को भी इस बारे में जानकारी मिली। सभी लोगों को इस बात पे हैरानी हो रही थी कि सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 मुसाफिरों के साथ कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद इस टनल में कोई बहुत बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ये ट्रेन गिर गई होगी। इसी वजह से वो ट्रेन टनल के दूसरे रास्ते से बाहर नहीं निकली। इसीलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट्स की टीम उस टनल में जांच करने के लिए भेजी। एक्सपर्ट्स की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें ना ही टनल के अंदर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और ना ही उस ट्रेन का कोई सुराग मिला। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ उन 106 मुसाफिरों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने के सभी इम्कानात खत्म होने लगे, जिससे देश की सरकार और उस ट्रेन कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी। लेकिन वो ट्रेन कंपनी और वहाँ की सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रेन के लापता होने के कुछ अरसे बाद 2 नौजवान इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों भी उसी लापता ट्रेन की उस मिस्टीरियस सफ़र का हिस्सा थे और उन 100 मुसाफिरों में शामिल थे। जब उन 2 नौजवानों से पूछा गया कि वो उस ट्रेन हादसे से कैसे बच निकले, तो उन्होंने बताया कि उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही वो दोनों उस ट्रेन से कूद गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूद पड़े, तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर सभी दंग रह गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में घना काला धुआं भर गया था और साथ ही अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आने लगी थी। ये सब देखकर पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसी अजीब आवाज़ें सुनकर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही ब्रेक लगा दी थी। इससे ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और वो दोनों उस ट्रेन से कूद गए थे। लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफ़ी चोट आई और वो कुछ घंटों तक वहाँ बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ ऐसा मालूम नहीं चला जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल सके। क्योंकि उन दोनों की जहनी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसके कुछ अरसे बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने फिर से सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दावा डॉक्टर का था। उसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उनके पास इलाज कराने आए थे। वो सभी लोग जहनी रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने ये जानने की बहुत कोशिश की कि उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो सभी लोग बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले नौजवानों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो मुसाफिरों की तादाद कुल 106 हो रही थी। लेकिन आखिर में इस दावे से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वक्त के साथ साथ लोग भी इस दावे को भूलने लगे थे और सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी इस मामले में हार मान ली थी
اور اسی کے ساتھ یہ ٹرین حادثہ ایک گہرا راز بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد اس ٹرین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس سے سبھی لوگ پھر سے حیران ہو گئے، جیسے کہ اس ٹرین کو الگ الگ وقت پر الگ الگ جگہ دیکھے جانے لگا، جس میں رشیا، اسپین، اٹلی اور یوکرین کے کچھ شہر شامل تھے۔ اس ٹرین کو دیکھنے والے سبھی لوگ ٹھیک ویسا ہی حلیہ بتا رہے تھے جیسا اس گم شدہ ٹرین کا تھا۔ وہی ایک انجن اور 2 ڈبے والی ٹرین سبھی کو دکھائی دیتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی۔ لوگوں کے اس دعوے کے بعد ایکسپرٹس نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید یہ ٹرین ٹنل کے اندر کسی طرح کے ٹائم ٹریول میں پھنس گئی تھی اور وہ کبھی ٹنل سے باہر نکلی ہی نہیں۔ اسی لیے لوگوں کے ذریعے اس ٹرین کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقت پر دیکھا جا رہا تھا۔ اس طرح اس ٹرین کی مسٹری کبھی سالو نہیں کی جا سکی اور آج بھی یہ ٹرین انسیڈنٹ اٹلی میں ایک بہت بڑی مسٹری بنی ہوئی ہے۔